एक आदमी नींद से जागता है और खुद को बौनों के देश में पाता है। उसका शरीर कसकर बांधा गया है, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के जूतों में भी ताले लगे हैं। पॉल ने जोर से चिल्लाया, जिससे लकड़ी की बस्तियां उखड़ गईं। वह अविश्वास में उछलने लगा, उम्मीद करता रहा कि यह सपना जल्दी खत्म हो जाए। तभी एक जनरल घोड़े पर आया, भाला लिए और पॉल के पैरों पर हमला किया। कुछ सैनिकों ने हुक फेंके जो पैंट की कमर में फंस गए और वे जोर से खींचने लगे। संतुलन खोकर पॉल गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। जब वह फिर होश में आया तो वह जैसे काटने के लिए रखे सुअर का मांस था। धीरे धीरे उसे किले में ले जाया गया। देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए कि यह विशाल जीव कौन है। यहाँ तक कि राजकुमारी भी हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और उसका रोज का काम शुरू हुआ, इंसानी बैल की तरह हल खींचना। इसी दौरान किले में हथियारों ने हमला किया। जनरल ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो उसने तुरंत दिशा बदली और पॉल को किले की ओर वापस भेजा ताकि राजा की रक्षा हो सके। इस तरह पॉल ने बिल्कुल चाउसी की तरह किसी की परवाह न करते हुए तेज कदमों से किले की ओर वापसी की। जनरल ने पॉल को तुरंत नीचे लेटने का आदेश दिया, खुद छलांग लगाकर नीचे उतरा और अकेले ही राजकुमारी को बचाने निकल पड़ा। सैनिकों को सख्त हिदायत दी कि कोई दखल न दे, लेकिन जनरल की डींगों को जानने वाले कार्ल ने बिना हिचकिचाए पॉल की बेड़ियां खोली और उससे प्रार्थना की कि वह राजकुमारी को बचा ले। इसी संकट की घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हथियारों को आसानी से उठा लिया और घुमाकर उन्हें झील में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को उसने अपनी हथेली में उठा लिया और आसानी से बचा लिया। जब बहादुर जनरल वहां पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का अपनी जान बचाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया, लेकिन इस समय राजा अभी भी आग की लपटों में फंसा हुआ था। इसलिए पॉल ने बिना कुछ कहे मदद के लिए दौड़ लगा दी। असल में वह राजा को बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था कि उसकी उंगलियां आग से झुलस गईं। जब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तब कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। पॉल ने यह सुना और बात में दम पाया। फिर उसने एक ऐसा काम किया कि सबकी जबड़े हैरानी से गिर गए। उसने अपनी बड़ी निकर उतारी और आग की लपटों की ओर पेशाब करने लगा। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन इससे जान बच सकती थी। ये कभी समय पर नहीं पहुंच सकता। जनरल समय पर पहुंचा। उसने गुस्से में पॉल को डांटा और कहा, जल्दी अपनी चीजें समेट ले। पॉल ने तुरंत अपनी बची जमा पूंजी जनरल को सौंप दी। यहीं से पॉल लिलीपुट देश में सबका आदर्श और महानायक बन गया।